सभा में विख्यात अपने गुरु के पूजो चरण में लगा के माँ चरणों में ध्यान। भक्तों, पहले जन्म में उनके नाम थे रेणुका और मेनुका। इंद्र महाराज के अखाड़े की दो अप्सराएं थी, नाच गाना किया करती थी। एक दिन क्या हुआ, इंद्र महाराज के दरबार के अंदर सभी देवी देवता इकट्ठे हुए और दोनों बहनों को नृत्य करने के लिए बुलाया गया। तो दोनों बहनों ने इनकार कर दिया। जितने भी देवी देवता हुए थे सभी को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और दोनों बहनों को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा अगला जो जन्म होगा वो धरती पर होगा। समय बदलता है भक्तों, और श्राप के अनुसार दूसरा जो जन्म था वो धरती पर होता है। कुछ समय के बाद दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। एकादशी आती है, दोनों बहनें एकादशी का व्रत रख लेती हैं। बड़ी बहन छोटी बहन को पैसे देती है कि बहन ये लो पैसे और बाजार चली जाओ, कुछ पैसों के फल ले आना और कुछ के ले आना है। तो छोटी बहन जैसे ही बाजार गई भक्तों, तो जाकर के क्या देखती है, एक दुकानदार जोर जोर से महाप्रसाद महाप्रसाद पुकार रहा था। मन में ख्याल आया कि मेरे पास जो पैसे हैं, कुछ पैसों का ये महाप्रसाद खा लेती हूँ और अपना व्रत यही पूरा कर लेती हूँ। तो लालच में आकर के भक्तों कुछ पैसों का वो महाप्रसाद खा लिया, और वो महाप्रसाद क्या था, चावल और मांस। बाकी के जो पैसे बचे, कुछ के फल ले लिए, कुछ के ले लिए हार, घर आ जाती है अपनी बहन के पास। तो बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है कि बहन चलो अपना व्रत पूरा करते हैं। तो छोटी बहन इनकार कर देती है कि बहन आप अकेले ही अपना व्रत पूरा कर लो, कि मैंने तो अपना व्रत बाजार में ही पूरा कर लिया है। तो बड़ी बहन ने पूछा कि ऐसा तूने क्या खा लिया कि तूने अपना व्रत बाजार में ही पूरा कर लिया। तो छोटी बहन ने सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताई। तो बड़ी बहन को गुस्सा आ गया, कहने लगी कि तूने क्या किया, आज हम लोगों का एकादशी का व्रत था, तूने चावल और मांस खा लिया, नारी होते हुए मांस खा लिया, कि जा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जो जन्म होगा एक छिपकली का होगा, तो ऐसे हर रोज कीड़े मकोड़े खाया करेगी। तो छोटी बहन बड़ी बहन से कहने लगी कि बहन मैंने गलती की है और आपने मुझे श्राप तो दे दिया, मुझे इतना तो बता दो क्या कभी मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी भी या नहीं। तो बड़ी बहन के मन में ख्याल आया कि आखिर है तो मेरी छोटी बहन ही। तो बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है कि जब पांचों पांडव मिलकर के माँ का यज्ञ रचाएंगे, उस समय उन पर संकट आएगा, अगर तूने सहायता कर दी तो तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की। और सुनने की बात है भक्तों, एकादशी के दिन कुछ घरों के अंदर चावल भी नहीं बनाए जाते कि एकादशी व्रत रखे द्वादशी भोजन खाए, चला जाए वैकुंठ को यम दूत भी नेड़े लाए। कहते हैं अगर इस दिन इंसान की मृत्यु होती है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। इंद्र महाराज के दरबार खुले होते हैं इस दिन। और इधर माता रानी क्या लीला रचती है, सज धज कर शेर पर सवार होकर हनुमान जी को साथ लेकर के भक्तों को दर्शन देने के लिए निकल पड़ती है। तो घूमते घूमते हस्तिनापुर नगरी के अंदर आ जाती है। आकर के क्या देखती है, पांचों पांडव और कौरव आपस में बैठ करके जुआ खेल रहे थे। तो माँ हनुमान जी से कहती है कि जाओ इन भक्तों से कहो कि आकर के दर्शन कर लें। तो हनुमान जी पांचों पांडव और कौरवों के पास जाते हैं और कहते हैं कि भक्तों आज माँ तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारी नगरी में आई है, आकर के माँ के दर्शन कर लो। उधर पांचों पांडव और कौरव जुआ खेल रहे थे, जुए में इतने व्यस्त थे हनुमान जी की बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो हनुमान जी ने फिर कहा कि आओ भक्तों आकर के माँ के दर्शन कर लो। तो सभी इनकार कर देते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि अगर माँ हमारी नगरी तक आ सकती है तो क्या हम तक नहीं आ सकती? क्या आप देख रहे हो हम लोग जुआ खेल रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जुआ छोड़ करके माँ के दर्शन करने के लिए गए। तो सभी ने इनकार कर दिया। हनुमान जी वापिस माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ इन भक्तों के पास समय नहीं है आपका दर्शन करने का। तो माँ कहती है हनुमान जी से कि कोई बात नहीं, आज ये मेरा दर्शन नहीं करना चाहते,
एक दिन ऐसा आएगा मेरे नाम का यज्ञ रचाएंगे, मुझे खीर का भोग लगाएंगे। तो इतना कहते ही माँ हनुमान जी को साथ लेकर के अपनी गुफा की ओर चली गई। इधर पांचों पांडव और कौरव जुआ खेल रहे थे। तो पांडवों की बारी आ जाती है। पांडव जैसे ही जुए में पासा डालते हैं हार जाते हैं, फिर पासा डालते हैं फिर हार जाते हैं, पर लालच कम नहीं होता कि अभी तो जुआ चल रहा है, शायद अगली बाजी जीत जाए। फिर पासा डाला फिर हार गए। राज दरबार पांचों हथियार, जो उनकी धर्मपत्नी थी द्रौपदी नार, उसे भी कौरवों के पास जुए में हार जाते हैं। तो जैसे ही पांडव सब कुछ हार गए तो कौरव क्या करते हैं, पांचों पांडवों को अज्ञातवास दे देते हैं। पांचों पांडव अज्ञातवास पूरा करने के लिए जंगलों में चले जाते हैं और जंगलों में भटकते भटकते काफी समय हो जाता है। एक दिन पांचों भाई आपस में बातें करते हैं कि क्या हम ऐसे ही जंगलों में भटकते रहेंगे, कभी इन जंगलों से भी बाहर निकलेंगे या नहीं। तो अर्जुन कहने लगे कि चलो अपनी माँ के पास चलते हैं, उनसे पूछ कर देखते हैं कि शायद वही कोई रास्ता बता दें। तो पांचों भाई मिलकर के अपनी माँ के पास आते हैं और कहने लगे कि माँ हमें कोई रास्ता बताओ ताकि इन जंगलों से बाहर निकल सके। तो उनकी माँ कहती है कि ऐसा करो, भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का मंदिर बनाओ और जैसे ही मंदिर बनकर के तैयार होगा उस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्त रख कर उसकी पूजा आराधना करना कि वही तुम्हें कोई रास्ता बताएंगे। कुछ समय के बाद पांचों भाई मिलकर के भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का मंदिर बनाते हैं कि पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया और ध्याई कृष्ण भगवान। तो जैसे ही मंदिर बनकर के तैयार हुआ उस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्त रखकर उसकी पूजा आराधना करते हैं। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों को दर्शन देते हैं। तो पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि प्रभु हमें कोई रास्ता बताओ ताकि इन जंगलों से बाहर निकल सके। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि भक्तों ऐसा करो, माँ का यज्ञ रचाओ, माँ को खीर का भोग लगाओ। पांचों पांडव कहने लगे कि प्रभु हम माँ का यज्ञ क्यों रचाएं, क्यों माँ को खीर का भोग लगाएं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं पांचों पांडवों से कि भक्तों एक दिन माँ तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारी नगरी में आई थी, तुम लोग जुआ खेल रहे थे, माँ के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए माँ को मनाने के लिए यज्ञ रचाना होगा। पांचों पांडव कहने लगे कि प्रभु फिर हम जरूर यज्ञ रचाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भक्तों जब यज्ञ रचाओगे तो एक बात ध्यान रखना, इस धरती पर जितने भी ऋषि मुनि संत लोग हैं सभी को निमंत्रण देना, बुलावा देना उस यज्ञ में शामिल होने के लिए। अगर कोई गलती से रह गया तुम लोगों का यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा और जैसे यज्ञ संपूर्ण होगा माँ को खीर का भोग लगाना, उस प्रसाद को भक्तों में बांट देना। तो पांचों पांडव जल्दबाजी में यज्ञ की तैयारी करते हैं। इस धरती पर जितने भी ऋषि मुनि संत लोग थे सभी को निमंत्रण बांटना शुरू कर देते हैं और जल्दबाजी में भक्तों एक ऋषि जी को निमंत्रण देना भूल जाते हैं जिसका नाम था दुर्वासा ऋषि जी। वो एक ऐसे ऋषि जी थे जो अपनी इच्छा से अपना भेष बदल लिया करते थे। तो जैसे ही पता चला कि पांचों पांडव यज्ञ रचाने जा रहे हैं, सभी को बुलाया है, केवल मुझ अकेले को नहीं बुलाया। तो मन में विचार करने लगे कि पांचों पांडव इन सभी को बुलाने की बजाय मुझ अकेले को बुला लेते, मैं अकेला ही इनका यज्ञ संपूर्ण कर देता, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं भक्तों का यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। तो कुछ समय के बाद वो दिन आता है भक्तों जिस दिन पांचों पांडवों का यज्ञ होना था। जिसको भी पांचों पांडव निमंत्रण देते हैं, बुलावा देते हैं, सभी यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। पांचों पांडव ऋषि मुनि संत लोगों के साथ यज्ञ शुरू कर देते हैं और कुछ भक्तों से कहते हैं कि भक्तों तुम लोग खीर का प्रसाद तैयार करने लग जाओ। जैसे ही यज्ञ संपूर्ण होगा माँ को खीर का भोग लगाएंगे और उस प्रसाद को भक्तों में बांट देंगे। तो भक्त लोग पीपल के पेड़ के नीचे खीर का प्रसाद तैयार करना शुरू कर देते हैं और इधर वो दुर्वासा ऋषि जी क्या करते हैं, जिसको पांचों पांडव
बुलाना भूल गए थे। अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या करते हैं कि आया अम्बे पंछी का रूप बन आया, कि आया अम्बे पंछी का रूप बन आया, उस पंछी ने दगा कमाया। एक मरे हुए सांप को अपने पंजों में उठाया, वहीं आ गए जहां पांचों पांडव यज्ञ रचा रहे थे। भक्त लोग पीपल के पेड़ के नीचे खीर का प्रसाद तैयार कर रहे थे। उसी पीपल के पेड़ के ऊपर छिप करके बैठ जाता है और मन में विचार करता है कि जैसे ही समय मिलेगा मैं उस मरे हुए सांप को इस खीर के कढ़ाई के अंदर गिरा दूंगा, सारा प्रसाद जहरीला हो जाएगा। जो भी भगत प्रेमी इस प्रसाद को खाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, मेरे अपमान का बदला पूरा हो जाएगा और दोष इन पांचों पांडवों को लग जाएगा। तो भक्तों समय का इंतजार करता है। इधर कुछ देर के बाद पांचों पांडव उन भक्तों से कहते हैं कि भक्तों जल्दी करो, खीर का प्रसाद लाओ, माँ को भोग लगाओ कि कहीं समय ना बीत जाए। उधर वो दुर्वासा ऋषि जी क्या करते हैं, जिन्होंने पंछी का रूप बनाया हुआ था, जैसे ही समय मिला उस मरे हुए सांप को उस खीर के कढ़ाई में गिरा देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो किसी भी भगत प्रेमी की नजर उस सांप पर नहीं पड़ती। उधर उसी पीपल के पेड़ के ऊपर छिपकर वो छिपकली भी सब दृश्य देख रही थी। मन में विचार करने लगी कि मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा महापाप हो रहा है और मैं इन भक्तों को कह भी नहीं सकती कि भक्तों इस प्रसाद को मत खाना। तो वो छिपकली माँ के चरणों में अर्जे करती है, विनती करती है कि माँ अगर तूने मुझे जुबान दी होती तो मैं भक्तों को कह देती कि भक्तों इस प्रसाद को मत खाना, कि मैं भक्तों को कैसे कहूँ। इधर पांचों पांडव उन भक्तों से फिर कहते हैं कि भक्तों जल्दी करो, खीर का प्रसाद लाओ, माँ को भोग लगाओ। तो भक्त लोग जैसे ही खीर के कढ़ाई को उठाने लगे, उस छिपकली के वो बात ध्यान आ गई कि मेरी बहन ने जब श्राप दिया था उसने कहा था जब पांचों पांडवों पर संकट आएगा, अगर तूने सहायता कर दी तो तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। कि शायद वो समय आ गया। तो वो छिपकली क्या करती है भक्तों, अपनी जान की परवाह किए बिना ही उन भक्तों के सामने उस खीर के कढ़ाई में छलांग लगा देती है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो भक्तों की नजर छिपकली पर पड़ जाती है। भक्त लोग ऋषि मुनि संत लोगों के पास आते हैं और कहने लगे कि महाराजियों कढ़ाई के अंदर छिपकली गिर गई है, सारा प्रसाद जहरीला हो चुका है। जितने भी ऋषि मुनि संत लोग थे सभी को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और बिना सोचे समझे उस छिपकली को श्राप दे देते हैं कि तूने क्या किया, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तेरा अगला जो जन्म होगा, पालन पोषण होगा, वो गरीबों के घर में होगा। तो सभी ने श्राप दे दिया। ऋषि मुनि संत लोग उन भक्तों से कहते हैं कि भक्तों ऐसा करो, इस खीर के कढ़ाई को उठाओ, दूर जंगल में ले जाओ, गड्ढा खोदो, इस खीर के कढ़ाई को उल्टा कर दो, ऊपर से मिट्टी डाल दो। इंसान तो दूर, किसी पशु या पक्षी ने भी अगर इस प्रसाद को खा लिया उसकी मृत्यु हो जाएगी और हम लोग पाप के भागी बन जाएंगे। तो भक्त लोग खीर का कढ़ाई उठा करके जंगल में ले जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं और जैसे खीर के कढ़ाई को उल्टा करते हैं तो भक्तों कढ़ाई में से क्या निकलता है, सांप। तो भक्त लोग सांप के कंकाल को देख करके ऋषि मुनि संत लोगों के पास आते हैं और कहने लगे कढ़ाई में से सांप का कंकाल भी निकला है। तो जितने भी ऋषि मुनि संत लोग थे सभी आपस में बातें करने लगे कि हमने क्या किया, बिना सोचे समझे इस छिपकली को श्राप दे दिया। ये तो कोई माँ की परम भक्तनी थी जिसने हम सबके प्राण बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो सभी कहने लगे हम अपना श्राप वापस नहीं ले सकते, पर अपनी शक्ति से तुझे एक वरदान दे सकते हैं कि तेरा गला जो जन्म होगा एक राजा के घर होगा, पर जो पालन पोषण होगा वो गरीबों के घर में होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। तो भक्तों यहाँ समय बदलता है, कलयुग की शुरुआत होती है। हिमाचल का राजा था राजा स्पर्श, उसके पास कोई औलाद नहीं थी, माँ का परम भगत था। सुबह शाम
माँ की जोत जगाया करता था, माँ से अरदास किया करता था कि माँ आप कितनी कृपा है मुझ पर, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है माँ, पर मेरे पास कोई औलाद नहीं है। माता रानी ने क्या लीला रची, कुछ समय के बाद राजा स्पर्श की पत्नी के पास कन्या ने जन्म लिया। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और कहने लगा, महाराज जियो, मेरे घर कन्या ने जन्म लिया है, आकर के इसका नामकरण करो। तो ब्राह्मण कन्या को देखता है, राजा से कहते हैं कि राजन, ये कन्या तो आपके लिए बड़ी ही सौभाग्यशाली है, ये कन्या आपका नाम चांद तारों की तरह चमका देगी। तो ब्राह्मण ने क्या किया भक्तों, उस कन्या का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद दोबारा फिर राजा स्पर्श की पत्नी के पास एक और कन्या ने जन्म लिया। तो राजा ने दोबारा फिर ब्राह्मण को बुलवाया, कहने लगा कि दोबारा फिर मेरे घर कन्या ने जन्म लिया है, आकर के इसका भी नामकरण करो। तो ब्राह्मण कन्या को देखता तो सोच में पड़ जाता है। और इधर राजा ब्राह्मण से कहने लगा कि महाराज जी, क्या बात आपकी सोच में पड़ गई। वो ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, बात ही कुछ ऐसी है। राजा कहने लगा कि आप स्पष्ट बताओ क्या बात है। वो ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, इस कन्या का जन्म आपके घर जरूर हुआ है, पर पालन पोषण आपके घर नहीं हो सकता। राजा कहने लगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो ब्राह्मण ने पिछले जन्म की सारी बात राजा को बताई, क्योंकि भक्तों जो ऋषि मुनि संत लोगों ने श्राप दिया हुआ था वो भी सच होना था। तो राजा कहने लगा, अगर ऐसी बात है फिर मैं इस कन्या का क्या करूं। वो ब्राह्मण राजा से कहता है कि राजन, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ऐसा करो, हुक्म दे दो, चंदन का बक्सा तैयार करवा दो, हीरे जवाहरात जड़वा दो। जैसे ही आधी रात होगी, इस कन्या को उस बक्से में लेटा करके गंगा जी में बहा दो। राजा कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं, अगर इस कन्या को कुछ हो गया तो मेरे आने वाली 7 पीढ़ियां नरकों की पापों की भागी बन जाएंगी। और आपको पता भी है हिंदू धर्म के अंदर कन्या को मारना महापाप है। वो ब्राह्मण राजा से कहता है कि राजन, आप चिंता मत करो, इस कन्या को कुछ नहीं होगा, जिसके घर भी इस कन्या का पालन पोषण होना होगा, ये कन्या उसके पास अपने आप पहुंच जाएगी। तो राजा ने हुक्म दे दिया भक्तों, चंदन का बक्सा तैयार किया गया, हीरे जवाहरात जड़े गए। और जैसे ही आधी रात हुई, उस कन्या को उस बक्से में लेटा करके गंगा जी में बहा दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। तो गंगा जी की लहरों में बहते बहते वो बक्सा भक्तों घाट के पास चला जाता है। सुबह का समय हो रहा था, जैसे अब समय हो रहा है, उस समय उस घाट पर एक ब्राह्मण स्नान करने के लिए आता है। तो जैसे ही ब्राह्मण स्नान करने के लिए गंगा जी में अंदर जाता है, डुबकी लगाता है, बाहर निकलता है, तो वो बक्सा ब्राह्मण के सामने आ जाता है। ब्राह्मण उस बक्से को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाया करता था, वो बक्सा ब्राह्मण से अपने आप दूर हो जाया करता था। ब्राह्मण ने कई बार कोशिश की, तो उस मछियारे ने अपने जाल को फेंका। दोनों ने मिलकर के उस बक्से को बाहर निकाल लिया। भक्तों शर्त के अनुसार ऊपर का जो माल खजाना था, हीरे जवाहरात थे, ब्राह्मण लेकर के वहां से चल देता है, कुछ दूर पहुंचता है। और इधर लालच में आकर के वो मछियारा उस बक्से को खोल करके देखता है। तो जैसे बक्से को खोला तो क्या निकला, कन्या निकली। तो उस मछियारे ने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया। कन्या जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। वहां से जो ब्राह्मण गया था कुछ दूर पहुंचता है, उस कन्या की आवाज को सुन करके वापिस आ गया मछियारे के पास। तो जैसे ही कन्या को देखा तो उसके मन में दया आ गई। उसके पास जो हीरे जवाहरात थे, कुछ हिस्सा उस मछियारे को दे दिया और कहने लगा कि भाई ये जो मैं माल खजाना तुझे दे रहा हूँ, ये तूने इस कन्या के पालन पोषण के लिए खर्च करना है। और जैसे ये कन्या बड़ी होगी, इसके लिए कोई अच्छा सा वर देख करके इसकी शादी कर देना। तो इतना कहते ही ब्राह्मण वहां से चला गया और वो मछियारा उस कन्या को लेकर के अपने घर आ गया। तो जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी
आप ये सुबह सुबह किसकी कन्या को उठा करके ले आए? तो उस मछियारे ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी, आपने ठीक किया है, वैसे भी हमारे पास कोई औलाद नहीं थी, पर हम लोग इतने गरीब हैं, हम लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। ये कन्या भी बच्ची है, इसे क्या पिलाएंगे और क्या खिलाएंगे? तो मछियारा कहने लगा कि भाग्यवान, चिंता मत करो, इस माँ ने इस धरती के ऊपर 84 लाख जैन बनाए हैं। ये माँ अपने भक्तों का पालन पोषण अपने आप करती है। ऐसा करते हैं, माँ की जोत जगाते हैं, माँ से अरदास करते हैं, जैसी माँ की इच्छा होगी वैसे इस कन्या का पालन पोषण होगा। दोनों ने मिलकर के माँ की जोत जगाई, माँ से अरदास करने लगे और वो मछियारे की पत्नी उस कन्या को अपनी गोद में ले लेती है। और माता रानी ऐसी लीला रचती है भक्तों, वो मछियारा परिवार ही उस कन्या का पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने क्या किया, उस कन्या का नाम रुक्मण रख दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर कुछ समय के बाद राजा चीज की भेंट चढ़ाया करते थे। कहां से परंपरा बदली थी आप सभी को इस प्रसंग के अंदर बताया जाएगा। भक्तों, माँ के कई ऐसे भक्त हुए हैं जो माँ के चरणों में अपने शीश की भेंट चढ़ाया करते थे। शीश का मतलब होता है सर। उन्हीं में भगत का भगत नंदलाल, जो जात का कुम्हार था, नरेला गांव का रहने वाला था। नरेला गांव दिल्ली शहर में पड़ता है। जात का कुम्हार था, मिट्टी से चिलमे बना करके उन चिलमों को बाजार में बेच करके अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन क्या हुआ, भगत नंदलाल हर रोज की तरह मिट्टी से चिलमे बना रहा था। तो उसकी बहन ने कहा कि भैया, आप हर रोज इस मिट्टी से चिलमे बनाते हो, क्या आज ऐसा करो, इस मिट्टी से सुराही बना करके देखो। तो भगत नंदलाल ने क्या किया, उस मिट्टी से सुराही बनाई और वो मिट्टी कहने लगी कि वारी कुदरत तेरे खेल न्यारे, हर रोज पढ़ते थे अंगारे और आज पढ़ेंगे शीतल जल के धारे। भगत नंदलाल की बहन ने भगत नंदलाल के ख्यालात बदले और माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, भगत नंदलाल के हालात बदल जाते हैं। और एक दिन भगत नंदलाल के साथ क्या होता है, भगत नंदलाल हर रोज की तरह मिट्टी लेने के लिए जंगल में जाता है। तो जैसे ही मिट्टी को खोदना शुरू किया तो मिट्टी में से माँ की मूर्त निकली। बोलिए सच्चे दरबार की। तो भगत नंदलाल ने माँ की मूर्त को अपने हाथों में उठाया, अपने घर लेकर के आ गए। अपने घर के अंदर माँ का आसन सजाया, माँ को आसन पर बिठाया, माँ की जोत जगाई। हर रोज सुबह शाम माँ के चरणों में माँ की जोत जगाने लगा। और कुछ समय के बाद माता रानी भगत नंदलाल के साथ क्या लीला रचती है, सपने में आकर के भगत नंदलाल को दर्शन देती है। कहती है कि जब भी नवरात्रे आया करें तो मेरे दरबार आया कर और मेरे चरणों में आकर के कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाया कर। तो कुछ समय के बाद जैसे ही नवरात्रे आते हैं, भगत नंदलाल दिल्ली शहर से पैदल चलकर माँ के दरबार जाता है। तो जाकर के क्या देखता है, भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। तो भगत नंदलाल भी लाइन में लग जाता है। और कुछ देर के बाद जैसे माँ की मूर्त के सामने पहुंचा, माँ की जागती हुई जोत के सामने पहुंचा, तो क्या देखा, कोई भगत माँ के चरणों में सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है तो कोई फूल चढ़ा रहा है। तो भगत नंदलाल मन में विचार करने लगा कि मैं तो कोई ऐसी भेंट लेकर के नहीं आया माँ जो मैं तेरे चरणों में चढ़ा सकूं। तो भगत नंदलाल माँ से कहता है कि माँ, अगर मैं जल चढ़ाऊं तो मछली का झूठा है, फल चढ़ाऊं तो पंछी का झूठा है, फूल चढ़ाऊं भंवरे का झूठा है और दूध चढ़ाऊं तो माँ बछड़े का झूठा है। तो इतना कहते ही भगत नंदलाल अपना शीश काट कर माँ के चरणों में चढ़ा देता है। बोलिए सच्चे दरबार की। और माता रानी एक पल की देरी नहीं करती, भगत नंदलाल के कटे हुए शीश को उसके धड़ से जोड़ देती है। भगत नंदलाल जीवित हो जाता है, अपने घर आ जाता है। और भक्तों, जब भी नवरात्रे आया करते थे, भगत नंदलाल दिल्ली शहर से पैदल चलकर माँ के दरबार जाकर के अपने शीश की भेंट चढ़ाया करता था। और ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं।
और आखिर में भगत नंदलाल बूढ़ा हो जाता है। जैसे इस रात्रि को 4 भागों में बांटा गया है, ऐसे ही इंसान के जीवन को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला बचपन, दूसरा लड़कपन, तीसरी जवानी और चौथा बुढ़ापा। तो भगत नंदलाल बूढ़ा हो जाता है। माँ से कहता है कि माँ, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं दिल्ली शहर से पैदल चल करके माँ ऊंचे ऊंचे भवनों पे आ सकूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने घर के अंदर माँ तेरे नाम का यज्ञ रचाऊं, तेरे नाम की जोत जगाऊं, और अपने घर में ही तेरे चरणों में अपने शीश की भेंट चढ़ाऊं, और आप मेरे घर के अंदर ही मेरे शीश की भेंट स्वीकार करने के लिए आ जाओ। तो माता रानी भगत नंदलाल से कहती है कि कोई बात नहीं, आने वाले नवरात्रों में अष्टमी के दिन अपने घर के अंदर मेरे नाम का यज्ञ रचाना, मेरे नाम की जोत जगाना, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव वालों को, सभी को बुलाना, और जैसी आधी रात होगी मेरे चरणों में शीश की भेंट चढ़ाना। मैं आधी रात के बाद शेर पर सवार होकर आऊंगी तेरे शीश की भेंट स्वीकार करने के लिए। तो भगत नंदलाल माँ से कहता है कि माँ, आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे घर जरूर आओगे। तो माता रानी भगत नंदलाल से वादा कर देती है। तो भगत नंदलाल अपने घर के अंदर जागरण की तैयारी करनी शुरू कर देता है। अपने रिश्तेदारों को, गांव वालों को, सभी को निमंत्रण बांटना शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद फिर माँ भगवती के नवरात्रे आते हैं। अष्टमी का दिन आता है, जिस दिन भगत नंदलाल के घर के अंदर माँ का जागरण होना था। जिसको भी भगत नंदलाल निमंत्रण देता है, बुलावा देता है, सभी भगत नंदलाल के घर पहुंच जाते हैं। कुछ भक्त लोग पूछने लग जाते हैं भगत नंदलाल से कि भगत नंदलाल, तू ये माँ का जागरण करने जा रहा है, क्या माँ सचमुच तुम्हें दर्शन देने के लिए आएगी? तो भगत नंदलाल उन भक्तों से कहता है कि भक्तों, जैसी आधी रात होगी मैं माँ के चरणों में शीश चढ़ाऊंगा, और माँ शेर पर सवार होकर आएगी मेरे शीश की भेंट स्वीकार करने के लिए, कि माँ ने मुझसे वादा किया है। तो इतना कहते ही भगत नंदलाल माँ की जोत जगा करके माँ के चरणों में ध्यान लगा करके बैठ जाता है। और जैसी आधी रात होने लगी तो कुछ भक्त लोग आपस में बातें करने लगे कि आधी रात होने को है, ना तो भगत नंदलाल ने माँ के चरणों में शीश चढ़ाया और ना ही माँ शेर पर सवार होकर आई, कि शायद भगत नंदलाल हम लोगों से झूठ बोल रहा था। तो भगत नंदलाल उन भक्तों की बातों को सुनकर के माँ से कहता है कि माँ, अगर आज आपने पल की देरी कर दी तो माँ तेरे नाम की लाज चली जाएगी। ये संसारी लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे, कोई भी तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। तो इतना कहते ही भगत नंदलाल अपना शीश काट कर माँ के चरणों में चढ़ा देता है। बोलिए सच्चे दरबार की। और उधर आधी रात के समय माता रानी ने भगत नंदलाल की पुकार को सुना तो क्या लीला रची कि आधी आधी रात माँ ने शेर सजाया, सिंह पलाने आ पाकर पालिया, कहाँ चली आधी रात। आधी रात के समय माता रानी सज धज कर शेर पर सवार होकर अपनी गुफा से बाहर निकली तो आवाज आई कि माँ, आप इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो? वो आवाज थी हनुमान जी की। तो माँ हनुमान जी से कहती है कि आज मेरे भक्त ने मेरे नाम का यज्ञ रचाया है, मेरे नाम की जोत जगाई है, मैं अपने भक्त का यज्ञ संपूर्ण करने के लिए जा रही हूँ। तो हनुमान जी कहने लगे कि माँ, फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो माँ ने क्या किया, हनुमान जी के हाथ में झंडा दिया, अपने आगे आगे कर लिया, जिनको माँ का सेवादार कहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। और जैसे ही दोनों चलने लगे तो पीछे से फिर आवाज आती है कि माँ, इस समय तो संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जाग नहीं रहा, फिर आप दोनों कहाँ जा रहे हो इस समय? वो आवाज थी बाबा भैरव जी की। तो माँ बाबा भैरव जी से कहती है कि आज मेरे भक्त ने मेरे चरणों में अपने शीश की भेंट चढ़ाई है, मैं उसके शीश की भेंट स्वीकार करने के लिए जा रही हूँ। तो बाबा भैरव जी जिद करते हैं, माँ से कहते हैं कि माँ, फिर तो मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा, उस भक्त के दर्शन करना चाहूंगा जो माँ तेरे चरणों में अपने शीश की भेंट चढ़ाता है। तो माँ ने क्या किया, बाबा भैरव जी के हाथ में झवर दिया और अपने पीछे पीछे कर लिए। फिर माँ ने क्या लीला रची कि सिंह छेड़ के चली रे भवानी माँ वैष्णो रानी, जा पहुंची नरेले गांव। तीनों भगत नंदलाल के घर पहुंच जाते हैं।
जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे भक्त लोग बैठे थे, सभी माँ को देख करके डर जाते हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। तो माता रानी भक्तों से कहती है कि भक्तों डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। और भक्त लोग माँ को देख करके क्यों डर गए थे? माता रानी की किस चीज की सवारी है? शेर की। और माँ की भुजाएं कितनी है? 8। शेर सवारी अष्टभुजी महामाई, आगे आगे हनुमान जी, पीछे पीछे बाबा भैरव जी। आप लोग ये दृश्य देखते हो, घर में कैलेंडर लगाते हैं, फोटो में लगाते हैं। ये उस समय का दृश्य जब माता रानी भगत नंदलाल के घर गई थी। और भक्त लोग इसलिए डर गए थे क्योंकि जब माता रानी भगत नंदलाल के घर गई थी तो असली के शेर पर सवार होकर के गई थी। अगर आज उसी रूम में माता रानी हम सभी को दर्शन देने के लिए आती, अब तो यहाँ इतने भी बैठे हैं, फिर तो शायद ही कोई मिलता। तो माता रानी भक्तों से कहते हैं कि भक्तों डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तो सभी अपने स्थान पर बैठ गए और माता रानी अपने आसन पर बैठ करके क्या लीला रचती है? भगत नंदलाल का जो कटा हुआ शीश था उसके धड़ से जोड़ देती है। भगत नंदलाल जीवित हो जाता है, पर भगत नंदलाल के मुख से कोई आवाज नहीं आती। तब माता रानी भगत नंदलाल को इलायची और मिश्री का प्रसाद देती है, जो भी आप लोगों को नारियल चढ़ाने के बाद दिया जाएगा। तो भगत नंदलाल के मुख से आवाज आती है कि जय माँ। आप सभी भी कह दो जय माँ। तो भगत नंदलाल जीवित हो जाता है भक्तों, और अपने घर के अंदर ही माँ के चरणों में अपने शीश की भेंट चढ़ाने लगा। और जब भगत नंदलाल का अंत समय आने लगा तो भगत नंदलाल माँ से कहता है कि माँ आज तो समय कुछ हो है, मैं तो आपके चरणों में अपने शीश की भेंट चढ़ाता हूँ, कि मैं तो आपके चरणों में अपने शीश की भेंट चढ़ाता हूँ। पर आने वाला समय ऐसा नहीं होगा कि हर इंसान माँ तेरे चरणों में अपने शीश की भेंट चढ़ा सकेगा, कि आप कोई ऐसी भेंट स्वीकार करो ताकि हर इंसान माँ तेरे चरणों में चढ़ा सके। तो माता रानी ने भगत नंदलाल को वरदान दिया था कि जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, इस कलयुग के अंदर जो भी भक्त प्रेमी अपने मन के अंदर कोई सुख ना सुखेगा, मैं अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करूंगी। और जो भी भक्त मेरे चरणों में शीश की बजाय कच्चे नारियल और चुनरी की भेंट चढ़ाएगा तो मैं शीश समझ के स्वीकार करूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। और सुनने की बात है भक्तों, देखो माता रानी ने नारियल को ही क्यों चुना? इंसान के सर के ऊपर बाल होते हैं, नारियल के ऊपर बाल होते हैं, इंसान के अंदर रक्त होता है, खून होता है। नारियल को फाड़ते हैं तो अंदर से पानी निकलता है, और जब नारियल को फाड़ा जाता है अक्सर देखने को मिलता है जैसे इंसान की आंखें, नाक, मुंह या आकृति बनी होती है जो इंसान के सर का प्रतीक होती है। और नारियल के ऊपर चुनरी को इसलिए बांधा जाता है। जब माँ ने भगत नंदलाल को जीवित किया था तो अपने आंचल की छाव में बिठाया था। तो भक्तों यहीं से परंपरा बदल गई। आज इस कलयुग के अंदर हम माँ के चरणों में शीश की बजाय ये कच्चे नारियल और चुनरी की भेंट चढ़ाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। लो जी घर के सारे मेंबर आ जाओ, हम माता रानी को नारियल की भेंट चढ़ेगी।